हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त परिवार का भविष्य। संयुक्त परिवार में होने वाले अनेक परिवर्तन के कारण ये प्रश्न पैदा होता है कि क्या संयुक्त परिवार भविष्य में समाप्त हो जाएगा या इसका पूर्णतः विघटन हो जाएगा। इस बारे में दो मत पाए जाते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है और वे भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। दूसरी ओर आशावादियों का मत है कि संयुक्त परिवार का यह विघटन नहीं बल्कि रूपांतरण है, नवीन परिस्थितियों से अनुकूलन की प्रक्रिया है। विघटन का समर्थन करने वालों का मानना है कि संयुक्त परिवार का जो आकार का छोटा होना, कर्ता की सत्ता में कमी, स्त्रियों के अधिकारों में वृद्धि, संपत्ति जो दिए गए हैं अधिकार, कानूनी अधिकार, पारिवारिक नियंत्रण की जो शिथिलता है और साथ ही जो उनके कार्यों में कमी आई है परिवार के उत्तरदायित्व को लेकर, इन सभी के कारण ये लक्षण है कि धीरे धीरे संयुक्त परिवार कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, ऐसा विघटन के समर्थकों का मानना है। साथ ही इन विद्वानों का ये भी मानना है कि भारत में जैसे जैसे औद्योगिकरण और नगरीकरण बढ़ेगा और यातायात के नवीन साधनों का विकास होगा, त्यों त्यों संयुक्त परिवार का विघटन होगा और एकाकी परिवार में उसी प्रकार वृद्धि होगी जैसे यूएस वगैरह में हुई थी। दूसरी ओर आशावादियों का कहना है कि आवश्यक नहीं है कि औद्योगिकरण एवं परिवर्तनकारी शक्तियों के कारण भारत में भी यूरोप जैसा प्रभाव देखने को मिले। यहाँ परिवार का विघटन नहीं बल्कि रूपांतरण हो रहा है, ऐसा आशावादियों का कहना है। प्रोफेसर कपाड़िया का मत है कि आज भी संयुक्त परिवार अपने सदस्यों को पूर्ण रूप से सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। आज भी देखा जाता है कि बाल विवाह प्रथा के प्रचलन के कारण जो नए जोड़े होते हैं उनका भरण पोषण संयुक्त परिवार में ही होता है। जहाँ जहाँ आज भी गांव में संयुक्त परिवार हैं और वहाँ पे चिकित्सा वगैरह की कमी है, तो परिवार द्वारा ही शिशु का, नवजात शिशु का और उस स्त्री का जो पालन पोषण देख रेख है वो संयुक्त परिवार ही करता है। इसके अलावा विधवा अगर स्त्री है या किसी को किसी परिवार की बहू को छोड़ दिया हो, न माना हो, तो ऐसी स्त्रियों को भी संयुक्त परिवार के अंतर्गत ही कह सकते हैं कि सहायता दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में बीमा, प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी या चिकित्सा भरण और बोनस आदि के जो रूप में सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है, ये तो अभी नवीन है, लेकिन ये लाभ उद्योग एवं राजकीय सेवा के लोगों को ही मिल पाती है, यानी वहीं तक सीमित है। करीबन 55% से अधिक जनसंख्या तो कृषि पर निर्भर है और गांव में रहती है। उनके लिए तो संयुक्त परिवार ही सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है और इसीलिए संयुक्त परिवार का भविष्य गांव से ही बंधा हुआ है। देखिए, यहाँ आशावादी समाजशास्त्रियों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि बीमा पॉलिसियों के द्वारा तो जो एकाकी परिवार या जो वृद्ध वगैरह हैं या बाकी जो लोग हैं जो शहर में रह रहे हैं उनका तो चल जाता है, लेकिन 55% लोग जो गांव में रहते हैं आज भी उनके पास इतनी सुविधा नहीं है जो नगरीय क्षेत्रों में है। तो इसीलिए गांव के लोग आज भी संयुक्त परिवार में रहते हैं और एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। और आज भी देखा गया है कि माँ बाप या छोटे भाई बहन जो गांव में रहते हैं और जो बाहर कमाते हैं, बड़े या कोई भी हो रिश्तेदार, वो कमा के गांव में ही भेजते हैं अपने संयुक्त परिवार के लिए। तो आशावादियों का स्पष्ट कहना है कि आज भी रूपांतरण तो हो रहा है संयुक्त परिवार में, लेकिन वो पूरी तरह से समाप्त होने के कगार पे नहीं है। परिवार का विभाजन होने का अर्थ है कृषि योग्य भूमि का विभाजन। देखिए, कृषि और संयुक्त परिवार का एक घनिष्ठ संबंध है, इसीलिए समाजशास्त्री यहाँ कहना चाहते हैं कि परिवार का विभाजन है तो कृषि योग्य भूमि का भी विभाजन होगा। संयुक्त परिवार ही कृषि कार्य में अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये कहा जा सकता है कि अभी पूरी तरह से संयुक्त परिवार ग्राम इलाकों में तो नहीं खत्म होगा। प्रोफेसर कपाड़िया ने संयुक्त परिवार का भविष्य दो बातों पर निर्भर किया है। वे लिखते हैं कि आज परिवार के सामने आर्थिक एवं
सैद्धांतिक संकट है। आर्थिक संकट ये है कि शहर में कमाने वाला व्यक्ति गांव में के रहने वाले परिजनों के लिए बचाकर जो पैसे हैं वो पूरी तरह से नहीं भेज पाता है, जिसके कारण परिवार में तनाव का जो माहौल है वो हो जाता है। सैद्धांतिक संकट यह है कि नई पीढ़ी परिवार की सत्ता के नियंत्रण में नहीं रहना चाहती है। अब सास और बहू के मध्य संघर्ष घर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आजकल वो मधुरता नहीं पाई जा रही है सास और बहू के रूप में जो पहले पाई जाती थी। यदि परिवार इन संकटों को पार कर जाता है तो इसके टूटने के कोई कारण नहीं है, ऐसा कपाड़िया जी का मानना है। साथ ही कपाड़िया जी मानते हैं कि हिंदू मनोवृत्तियाँ आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं, यानी ज़्यादातर जो संयुक्त परिवार है वो हिंदुत्व ही है। तो हिंदुत्व की जो मानसिकता है वो प्राचीन काल से ही ऐसी बनाई गई है कि वो संयुक्त परिवार बना रहेगा, ऐसा कपाड़िया जी का मानना है। डॉक्टर RN सक्सेना ने भी संयुक्त परिवार द्वारा प्रदान किए जाने वाले आर्थिक एवं सामाजिक संरक्षण की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान संयुक्त परिवार का वास्तविक रूप एक परिवार के सदस्य के पारस्परिक संबंध में न कि बल्कि निवास स्थान संबंधित और रसोई घर में है। यानी यहाँ यह निश्चित है कि संयुक्त परिवार का विभाजन संख्या बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रत्येक विभाजित संयुक्त परिवार कालांतर में कई नए संयुक्त परिवार को जन्म दे रहा है। यानी सक्सेना जी कहते हैं कि संयुक्त परिवार भले अलग अलग हो रहा है, फिर भी एक नए नए संयुक्त परिवार के रूप में वो कहीं ना कहीं है। डॉक्टर इंद्रदेव का मत है कि संयुक्त परिवार टूटकर सीधे व्यक्ति परिवार नहीं बन जाते, बल्कि जो रूप वे ले रहे हैं उन्हें मध्यवर्ती प्रकार कहा जा सकता है। IP देसाई, समाजशास्त्री और अन्य समाजशास्त्रियों का मानना है कि नाभिकीय परिवार संयुक्त परिवार के चक्र के एक अवस्था में है। संयुक्त परिवार से अलग होने वाले, या कह सकते हैं कि उनमें प्रारंभ में जो नाभिकीय परिवार रूप ले रहे हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं फिर संयुक्त परिवार भी बन रहे हैं। उपयुक्त बातों या कह सकते हैं विद्वानों के मतों से स्पष्ट है कि भारत में संयुक्त परिवार का भविष्य धुंधला नहीं है, बल्कि समय के साथ साथ इसमें अनेक परिवर्तन आए हैं जो इसके विघटन के नहीं बल्कि रूपांतरण के प्रतीक हैं।